बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बुलंद वाटरफॉल कहाँ पाई जाती है? सबसे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट अल्फाबेट्स किस जुबान में हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल जुबान कौन सी है? और लिखी जाने वाली किताबों में सबसे लंबी किताब कौन सी है और इसे कितने सालों में कंप्लीट किया गया? अगर आप इन सब सवालों का जवाब और मजीद दिलचस्प मालूमात को जानना चाहते हैं तो हमारे नॉलेज बुलेट्स के सेक्शन की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वेलकम टू माई चैनल 11mm। हम इंफॉर्मेशन और दिलचस्प मालूमात की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी काविशों को ज़रूर सराहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नॉलेज बुलेट्स को। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आबशार कहाँ पाई जाती है? दुनिया की सबसे बड़ी आबशार का नाम एंजल फॉल है और ये साउथ अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला में पाई जाती है। इस आबशार की कुल लंबाई 3212 फीट है। इससे गिरने वाला पानी निहायत शफाफ और कुदरती मिनरल से भरपूर होता है। आसपास का घना जंगल कुदरत के इस हसीन करिश्मे तक रसाई को मुश्किल जरूर बना देता है, लेकिन कुदरती नज़ारों का शौकीन और आबशार को देखने के दीवाने इस मुश्किल सफर को पार करते हैं और इस मंजर से लुत्फानंदोज होते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन का 71% हिस्सा समुंदर है और सिर्फ 29% हिस्सा खुश्की है, जिसमें तमाम बर आज़म और जजीरे शामिल हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है कि ज़मीन पर मौजूद कितने फीसद पानी पीने के काबिल है? आपको ये सुनकर ज़रूर हैरानी होगी कि ज़मीन पर मौजूद पानी का 97.5% समुद्री पानी होने की वजह से पीने के काबिल नहीं है। सिर्फ 2.5% पानी पीने के काबिल है। अब इसमें आपको ये जानकर इससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि इस 2.5 का सिर्फ 0.3%, जी हाँ व्यूअर्स, सिर्फ 0.3% पानी हमें पीने के लिए मैसर है, क्योंकि बाकी पानी ग्लेशियर्स की सूरत में मुंजमद है। देखिए खुदा की कुदरत को, ये 0.3% पानी तमाम इंसानी ज़रूरत को पूरा करता है। अल्फ़ाबेट्स का जिक्र आते ही हमारे जहन में ABC के 26 लेटर्स रिकॉल होने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे कम अल्फ़ाबेट्स वाली ज़ुबान कौन सी है और किस मुल्क में बोली जाती है? रुटुकॉस एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें सिर्फ 12 अल्फ़ाबेट्स हैं और ये लैंग्वेज ओशनिया की एक कंट्री न्यू पपुआ गिनी के बाशिंदों की ज़ुबान है। अब शॉर्टेस्ट अल्फ़ाबेट्स की हामिल ज़ुबान का जिक्र किया है तो आपको ये भी बताते चलते हैं कि दुनिया में बोले जाने वाली ज़ुबानों में लॉन्गेस्ट अल्फ़ाबेट्स की हामिल ज़ुबान खैमे है। जी हाँ, KHMER, R साइलेंट होता है, इसको खैमे पढ़ते हैं। इस ज़ुबान को कंबोडियन लैंग्वेज भी कहा जाता है और इस ज़ुबान में 74 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें से 33 कॉन्सोनेंट्स, 23 वॉल्स और 12 इंडिपेंडेंट वॉल्स हैं। शुक्र है कि ये ज़ुबान इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, वरना हमसे तो 5 वॉल्स ही संभाले जाते। शायद लॉन्गेस्ट अल्फ़ाबेट्स का सुनकर आपके जहन में चाइनीज लैंग्वेज का ख्याल आया होगा। आपका ख्याल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल ही नहीं होता। चाइनीज लैंग्वेज में सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और एक अंदाजे के मुताबिक इन सिंबल्स की तादाद 5000 के लगभग है। इसीलिए दुनिया में सीखे जाने वाली ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन ज़ुबान चाइनीज़ समझी जाती है और चाइनीज़ के बाद मुश्किल तरीन ज़ुबान अरेबिक है। चाइनीज़ सिंबल्स का जिक्र हुआ है तो आपको एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन से ज़रूर अपडेट करना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि आज तक की लिखे जाने वाली लॉन्गेस्ट किताब कौन सी है? अगर आप गूगल करेंगे तो आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक बताए गए नॉवल रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट का जिक्र मिलेगा। लेकिन मैं जिस इंफॉर्मेशन से आपको अपडेट करूंगा वो कदीम ज़माने में लिखी जाने वाली चाइनीज़ किताब है। इस किताब को 3000 स्कॉलर्स ने मिलकर 5 साल के अरसे में मुकम्मल किया था। है ना हैरत अंगेज बात। इस किताब की इब्तिदा 1403 में की गई और 1408 में इस किताब को मुकम्मल कर लिया गया। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसे योंगली नामी बादशाह ने मिंग डायनेस्टी के दौर में लिखवाया था। अगर आपको यकीन ना आए तो आप इसे विकिपीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं। इस किताब के 1195 वॉल्यूम हैं जो कि 22,877 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस किताब में 370 मिलियन चाइनीज करैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है ना अमेजिंग। अब अपने चाय के शौकीन नाजरीन के लिए एक स्पेशल नॉलेज बुलेट है
चाय 2737 BC में इजाद हुई थी। चाय एक हादसाती इजाद है, ना कि इरादतन ये इजाद की गई। एक चाइनीज एम्परर के पानी को उबालते दौरान कुछ पत्तों का उबलते पानी में गिर जाने से हादसतन बन जाने वाला ये मशरूब आज चाय कहलाता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि टी बैग 1908 में सबसे पहले न्यूयॉर्क के एक रिहायशी थॉमस सुलेवन ने इजाद किया था। 1908 के बाद टी बैग्स का रिवाज भी आम हो गया। व्यूअर्स, 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में आए ज़ल्ज़ले को हम सब कभी नहीं भूल सकते। रिक्टर स्केल पर इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ल्ज़ले की शिद्दत कब और कहाँ रिकॉर्ड की गई? साउथ अमेरिका में मौजूद मुल्क चिली में 22 मई 1960 को रिकॉर्ड किए जाने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 9.5 रिकॉर्ड की गई थी। और यकीनन ये 7.6 से तो बहुत ज़्यादा है। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शिद्दत का ज़ल्ज़ला किस कदर तबाही का सबब बना होगा। हम में बहुत से स्विमिंग के शौकीन मौजूद हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी शख्स की मैक्सिमम स्विमिंग की रफ्तार कितनी हो सकती है? अब तक की फास्टेस्ट रिकॉर्ड की जाने वाली रफ्तार 6 माइल्स पर आवर है, जो कि एक एवरेज स्विमर से 3 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, एवरेज स्विमर्स की रफ्तार 2 माइल्स पर आवर है। इसके बरअक्स सबसे तेज़ रफ्तार समुद्री हयात का सहरा डॉल्फिन के सर जाता है। डॉल्फिन समुद्र में पाए जाने वाली हयात में सबसे तेज़ रफ्तार स्विमर है और डॉल्फिन की स्विमिंग की रफ्तार 37 माइल्स पर आवर है। जहां इस बात का जिक्र किया गया है कि सबसे तेज़ रफ्तार स्विमर डॉल्फिन है, तो आपको इस बात से भी आगाह किए देते हैं कि समुद्र में पाए जाने वाली हयात में सबसे तेज़ आवाज़ करने वाली हयात ब्लू व्हेल है। जी हाँ, ब्लू व्हेल की विसल का साउंड पाए जाने वाले तमाम जानदारों की आवाज़ों में सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा है। थैंक्स व्यूअर्स कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। ऐसी मजीद नॉलेज बुलेट्स और दिलचस्प दीनों दुनिया की मालूमात के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी बहुत कुछ बाकी है जिसे आपके इल्म में मजीद इजाफा करना है। सो काइंडली हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के बाद।